वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 6 साइंस का फोर्थ चैप्टर, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। तो रेशमा केरला के कोस्टल टाउन यानी ऐसा टाउन जो समुद्र के किनारे है, वहां पर रहती है और उसे स्टोरीज लिखना काफी पसंद है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। अब रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही थी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। तो स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक शिप है जो कि केरला से स्पाइसेस यानी मसाले लेकर जा रहा था, और ये स्टोरी ओल्डन डेज की है, पुराने जमाने की है। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। अब रेशमा को ये बात मालूम थी कि उस जमाने में यानी बहुत पहले जो सेलर्स थे, नाविक थे, वो स्टार्स का यूज करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए। ये चीजें आप सोशल साइंस में पढ़े होगे, नहीं तो पढ़ोगे इसके बारे में कि कैसे स्टार्स का यूज किया जाता था डायरेक्शन के लिए। तो रात में इस तरीके से डायरेक्शन देखते थे। बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेर इन द सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म। लेकिन उसकी स्टोरी में एक सिचुएशन आती है जहां पर जो सेलर्स हैं वो तूफान में फंस जाते हैं। विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल, और आसमान में एकदम बादल छा जाता है, स्टार्स दिखाई नहीं पड़ते। अब स्टार्स दिखाई नहीं पड़ेंगे तो रास्ता कैसे पता करेंगे? स्टार्स का यूज करके ही वो डायरेक्शन पता कर रहे थे। तो रेशमा ऐसी स्टोरी लिख रही थी, यहां तक जब पहुंची तो कहीं अब कैसे वो लोग डायरेक्शन पता करेंगे? तो रेशमा इस स्टोरी को आगे लेके नहीं जा पा रही थी, एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि सेलर्स डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, स्टोरी में क्या लिखें कि कैसे उनको डायरेक्शन पता चला। तो उसने इन्फॉर्मेशन को सर्च किया इंटरनेट पे और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में। तो वहाँ उसको पता चला कि जो ट्रैवलर्स थे वो एक डिवाइस यूज़ किया करते थे नोन एज मैग्नेटिक कंपास, जिसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। ये आप देख सकते हो, इस तरह का डिवाइस है, इसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। इसी का यूज़ करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए। अभी डिवाइस क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आएगा आगे। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस पर्सेज विच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड। अब रेशमा ने देखा था कि ऐसे पेंसिल बॉक्सेस आते हैं, पर्सेज आते हैं जिसमें मैग्नेट लगा होता है। बॉक्स को ऐसे करीब ले जाओगे तो वो चिपक के बंद हो जाएगा। पर्स होता है उसमें इस तरह से मैग्नेट लगा होता है। जो राइटिंग बोर्ड है उसके स्कूल के अंदर, उसका जो डस्टर है उसमें मैग्नेट लगा है जो कि बोर्ड पे चिपक जाता है, या फिर जहाँ पर स्पेस होती है लगाने की उसको, वहाँ जाके वो स्टिक कर जाता है। लेकिन कभी उसने उसको ध्यान से नहीं देखा। इतना तो आइडिया था कि हाँ यहाँ मैग्नेट है, चिपक रहा है, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिया उस पर। शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। लेकिन अब वो क्यूरियस हो गई है, मैग्नेट्स के बारे में और जानना चाहती है। ये मैग्नेटिक कंपासेस क्या होते हैं इसके बारे में जानना चाहती है। तो ये फिगर बनी है सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच्ड टू देम। तो ये देखो पिन वाला बॉक्स होता है ना, इसमें यहाँ मैग्नेट लगा होता है जिससे पिन्स को निकालना आसान होता है, और बाई चांस अगर गिर जाए तो पूरी नीचे बिखर ना जाए, तो एक तरह से उसको बचाता भी है। डस्टर में होता है, इस तरह से मोबाइल के कवर्स आते हैं जो यहाँ आके ऐसे बंद हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। पेंसिल बॉक्स हो गया, कबर्ड हो गया। फ्रिज में इस तरह से होता है जिस पे हम मैग्नेटिक चीज़ें लगा सकते हैं। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोड स्टोन्स विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स। अब पुराने ज़माने में सेलर्स जो मैग्नेट का यूज़ करते थे वो बना होता था नेचुरल मैग्नेट से, जिसको हम लोड स्टोन कहते हैं। ये पूरे पत्थर की तरह से होता है, मतलब प्रॉपर वो स्टोन ही होता है, बस वो मैग्नेटिक होता है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है कि एक शेपर्ड था, वो अपने जानवरों को चरा रहा था, उसके पास एक रॉड था लोहे का। तो एक जगह ऐसे उसने डंडा मारा और वो चिपक गया उसका रॉड। तो सोचने लगा यार ये लोहे का रॉड कैसे चिपक गया। तो वहाँ से उसने डिस्कवर किया था इसी लोड स्टोन को, जो कि मैग्नेटिक था, आयरन वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो पहले के ज़माने में जो मैग्नेट्स होते थे वो नेचुरली अकरिंग होते थे, यानी नेचुरली जो हमको स्टोन के फॉर्म में मिलता था उसी का यूज़ करते थे। लेकिन बाद में लोगों को ये पता चला कि मैग्नेट को हम बना भी सकते हैं, पीस ऑफ आयरन का यूज़ करके लोहे के टुकड़े को हम मैग्नेट बना सकते हैं। बाद में लोगों को ये भी पता चल गया। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आज के टाइम में हमारे पास अलग अलग मटेरियल से बने हुए मैग्नेट्स अवेलेबल हैं। अब वो मैग्नेट जो कि आपके स्कूल लेबोरेटरी के अंदर, या फिर आपके जो पेंसिल बॉक्सेस हो गए, स्टिकर्स हो गए, टॉयज हो गए, यहाँ पर जो मैग्नेट्स होते हैं वो सारे ही आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, उनको बनाया गया होता है, नेचुरली नहीं मिलते। अब मैग्नेट्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ आपको ये नीचे दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट इस शेप का होता है, ये इस तरह से आप देख सकते हो, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं।
फिर ये आपका यू शेप्ड मैग्नेट है, यू जैसा बना है, देख भी सकते हो। रिंग मैग्नेट है, रिंग जैसा है ये। अब एक क्वेश्चन है, डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली? क्या जो मैग्नेट है वो कुछ खास तरीके के मटेरियल से बनी हुई चीजों पे ही स्टिक करते हैं, उन्हीं से चिपकते हैं? तो चलिए इस आंसर को फाइंड आउट करते हैं। 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। तो ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट कर लिए जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हैं, एक मैग्नेट भी आपको ले लेना है। फिर आप प्रिडिक्ट करो, मतलब आपको क्या लगता है, आप अंदाजा लगाओ कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं वो मैग्नेट से स्टिक करेगा कि नहीं। टेस्ट करने से पहले आपको अंदाजा लगाना है, आपको क्या लगता है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। तो ये देखो फिगर दी है, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो इनके करीब हम मैग्नेट ले जाएंगे और टेस्ट करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ से स्टिक हो रही है, कौन सी नहीं। जो स्टिक हो रही है वो किस मटेरियल से बनी है, उससे पता चल जाएगा कि कौन से मटेरियल हैं जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेट जिनसे अट्रैक्ट होता है। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन हो उसको टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करो। टेबल 4.1 आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो टेबल में पहला कॉलम है नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ। वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, प्लास्टिक से बना है, वुड से, ग्लास से, आयरन से या कोई और मटेरियल उससे बना है, ये आपको लिखना है। फिर लास्ट वाले कॉलम के अंदर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट से वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं, पहले आपको प्रिडिक्शन करना है, बिना टेस्ट करे आप बताओ आपको क्या लगता है अट्रैक्ट होगा कि नहीं। फिर टेस्ट करो तो आपको ऑब्जर्व होगा कि हाँ ये अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। अब मुझे नॉलेज है इसीलिए मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ऑब्जर्वेशन से मैच करेगा, लेकिन आप प्रिडिक्शन वाला कॉलम अपने से ट्राई करना, आपको क्या लगता है, और देखो कितना अंदाजा आपका सही निकला। तो यहाँ पर आपको दिया है कि जैसे हमने ले लिया पेंसिल, पेंसिल किसकी बनी होती है, वुड की, लकड़ी की बनी होती है। पेंसिल के करीब हम मैग्नेट को ले जाएंगे तो प्रिडिक्शन हमारा ये है कि अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब मैग्नेट को ले जाकर देखो, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, तो ऑब्जर्वेशन भी क्या हो गया, नो, कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। इरेजर, ये हमारा रबर का बना होता है, इसके करीब मैग्नेट ले जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ले जाके देखो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन भी नो हो गया। पेपर क्लिप की बात कर लें तो पेपर क्लिप आपकी स्टील की बनी होती है। अब स्टील में बेसिकली आयरन और कार्बन मिला होता है, आयरन और कार्बन को एक प्रॉपर रेशियो में मिलाकर स्टील बनता है। तो चाहे तो आप स्टील लिख लो कि पेपर क्लिप आपकी स्टील की बनी होती है, नहीं तो मेन जो मटेरियल है उसके अंदर वो आयरन होता है, तो आयरन लिख सकते हो। यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया भी है तो हम आयरन ही यहाँ पर लिखेंगे। बाकी स्टील भी लिख दोगे तो भी वो भी सही है, क्योंकि बेसिकली स्टील का ही बना होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया स्टील के अंदर आयरन और कार्बन होता है। आयरन जो है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, कार्बन अट्रैक्ट नहीं होता। तो स्टील के अंदर मेन चीज़ जो अट्रैक्शन लाती है वो आयरन ही है, इसीलिए हमने आयरन लिख दिया। तो आपको क्या लगता है, इतना तो जानते ही हो गया लोहे वाली चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, तो ऑब्वियसली प्रिडिक्शन हमारा यस है। अब मैग्नेट को हम पेपर क्लिप के करीब ले जाते हैं, देख सकते हो अट्रैक्ट कर रहा है तो हम यस कर देंगे। हैंडकरचीफ यानी रुमाल, ये कॉटन का बना है, प्रिडिक्शन है नो। मैग्नेट से करीब ले जा रहे हैं तो आप देख सकते हो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। स्टेपलर, ये भी स्टील का बना होता है, मेन मटेरियल आयरन है तो आयरन ही लिख देते हैं। प्रिडिक्शन मेरी है यस। मैग्नेट को इसके करीब ले जा रहे हैं तो देख सकते हो ये अट्रैक्ट कर रहा है। स्केल, ये हमारी प्लास्टिक की बनी हुई है, मेरा प्रिडिक्शन है कि नो, और मैग्नेट इसके करीब ले जा रहा है तो देख सकते हो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। कैंडल वैक्स की बनी होती है, प्रिडिक्शन है नो। मैग्नेट इससे करीब ले जा रहे हैं, देख सकते हो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मैच बॉक्स यानी माचिस का डिब्बा, कार्डबोर्ड यानी दफ्ती का बना होता है, प्रिडिक्शन है नो। मैग्नेट करीब ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। स्क्रू, ये आयरन का बना होता है, प्रिडिक्शन है यस। मैग्नेट करीब ले जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर रहा है तो हम कर देंगे यस। टम्बलर यानी गिलास जिसमें पानी पीते हैं, तो ये मैंने लिया है ग्लास का, कांच का। तो गिलास और ग्लास ये अलग चीज़ है। गिलास मतलब पीने वाला जो होता है बर्तन, वो हिंदी में उसको गिलास कहते हैं। तो गिलास की इंग्लिश होती है टम्बलर, और ग्लास मतलब कांच, मटेरियल है ग्लास। प्रिडिक्शन है नो। मैग्नेट करीब ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। शार्पनर की बात कर लें तो देखो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बने होते हैं, उनमें से आपका ये शार्पनर भी है। जो मेरे पास शार्पनर है उसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी है और ब्लेड आयरन की लगी है, लोहे की लगी है, तो दो मटेरियल है ना। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस पार्ट को आप टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी है, उसके करीब अगर हम मैग्नेट को ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो ब्लेड वाला पार्ट है और वो ब्लेड स्क्रू से टाइट है, तो वो स्क्रू वाला जो पार्ट है वो दोनों आयरन का बना है, उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। तो शार्पनर की चलो हम
बॉडी की बात कर लें तो ब्रैकेट में बॉडी लिख दिया और बॉडी हमारी प्लास्टिक की बनी है, तो बॉडी के करीब हम मैग्नेट को ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। प्रिडिक्शन भी नो और ऑब्जर्वेशन भी नो। बाकी आप शार्पनर की ब्लेड लिखोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, फिर वो आपको मटेरियल में आयरन लिखना पड़ेगा। इसी तरह अ पेयर ऑफ सीजर्स की बात कर लें, जगह नहीं तो सिंपल हमने सीजर्स लिख दिया। तो मेरे पास जो सीजर है वो भी 2 मटेरियल से बनी है। उसका हैंडल वाला पार्ट प्लास्टिक का बना है, ब्लेड वाला पार्ट स्टील का बना है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। तो सीजर में चलो हम ब्लेड वाला पार्ट ले लेते हैं, ब्लेड वाले पार्ट की हम बात करते हैं। तो ये आयरन का बना है। प्रिडिक्शन कहती है यस, मैग्नेट इससे करीब ले जाएंगे तो यस अट्रैक्ट करेगा। हैंडल वाला पार्ट जो कि प्लास्टिक का बना है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। एक लास्ट और ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ, वायर। जो वायर मैंने लिया है वो कॉपर का बना है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है लेकिन अंदर जो मेन मटेरियल है वो कॉपर का है। तो कॉपर वाले पार्ट के करीब मैग्नेट ले जाएंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट होगा कि नहीं। कॉपर एक मेटल है, ध्यान रखना। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि हाँ मेटल है अट्रैक्ट करेगा, तो जो भी प्रिडिक्शन आप लिख सकते हो, मेरी प्रिडिक्शन है नो। और ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैग्नेट करीब ले जाते हैं, आप देख सकते हो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब कुछ टीचर्स मटेरियल की जगह मेटल लिख देते हैं, तो ध्यान रखना सारे ही जो मेटल हैं वो मैग्नेटिक नहीं होते। कुछ ही मेटल है जो कि मैग्नेटिक होते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो मटेरियल के अंदर मेटल ना लिखना, वो कौन सा मेटल है वो आप लिखना। जैसे यहाँ देखो, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। आयरन अट्रैक्ट कर रहा है, कॉपर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ मेटल लिख दोगे तो चीज़ें क्लियर हो ही नहीं पाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखना। ये वायर वाला इसीलिए मैंने करा दिया कि कन्फ्यूजन ना रहे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि क्या मेटल मैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यस ना कर देना, लिख देना सम मेटल्स आर मैग्नेटिक, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, और सम नॉट। अगर आपको क्लासिक साइंस के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक्टिविटी के सॉल्यूशंस, कीवर्ड्स और एनसीईआरटी में जो आपके बीच बीच में क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन, फिर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पर टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? तो क्या आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सही थी? आप बताओ, मेरी तो सही थी। विच मटीरियल स्टक टू मैग्नेट? कौन से मटीरियल थे जो कि मैग्नेट से चिपक गए? तो हमने देखा कि आयरन ये मैग्नेट से चिपक गया था। इसके अलावा कोई और मटीरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुआ ना। वॉट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? आप यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? ये निकालोगे कि आयरन क्या है, वो मैग्नेटिक मटीरियल है, यानी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट व्हाइल अदर्स वर नॉट। तो आप कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि इस एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से और उस पर स्टक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते, यानी चिपकते नहीं है। द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो वो मटीरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उसको मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। द मेटल आयरन, देखो यहाँ पर मेटल आयरन बता रहा है कौन वाले मेटल की बात कर रहे हैं, सिंपल मेटल नहीं लिखा। मेटल आयरन क्या है? ये मैग्नेटिक मटीरियल है। निकल, कोबाल्ट, ये भी दूसरे तरीके के मेटल्स हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं। तो कौन कौन से मेटल मैग्नेटिक होते हैं उसके 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आयरन, निकल, कोबाल्ट। सम ऑफ दियर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स। अभी जो आयरन, निकल, कोबाल्ट हो गया, इनके कॉम्बिनेशन यानी इनको और चीज़ों के साथ मिलाकर भी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। मैंने स्टील का आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि स्टील के अंदर आपका आयरन होता है और साथ में इसके अंदर हम कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनता है। स्टील मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है कि नहीं? हाँ, ये और बात है, कुछ स्टील ऐसे भी होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। अभी हम एक जनरल स्टील की बात कर रहे हैं। स्टील की कुछ चीज़ें मैंने आपको टेस्ट करके दिखाई ना, आपने देखा वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो आयरन और कार्बन मिलाकर हमने एक और मटेरियल बनाया, इसको हम स्टील कह रहे हैं, वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह एक मटेरियल होता है, उसको हम एल्निको कहते हैं। एल से एल्युमिनियम, Ni से निकल, CO से कोबाल्ट। तो ये 3 चीज़ मिला के मटेरियल बनता है, ये भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये कह रहा है कि इनके कॉम्बिनेशन से भी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी और मेटल के साथ इसको हम कंबाइन करते हैं। जैसे निकल और कोबाल्ट को एल्युमिनियम के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं, तो वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। विच मटेरियल्स लिस्टेड इन द टेबल 4 पॉइंट वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। तो कौन से मटेरियल थे जो कि नॉन मैग्नेटिक थे? हमने देखा प्लास्टिक, वैक्स, कॉटन, कार्डबोर्ड, ग्लास। ठीक है, ये सारे कुछ
मटेरियल्स हमने देखे जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, तो ये नॉन मैग्नेटिक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया है, डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। देखो ये बात तो समझ गए कि मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्या मैग्नेट का सारा ही पार्ट मैग्नेटिक मटेरियल को बराबर से अट्रैक्ट करता है, या फिर मैग्नेट का कोई ऐसा हिस्सा भी है जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि कम अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? तो इसके बारे में हमको नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।